क्या पीएम मोदी नई संसद का उद्घाटन नहीं कर सकते? सरकार ने इंदिरा राजीव का हवाला दिया, लेकिन उसमें पहुंचे थे राष्ट्रपति स्पीकर। इसमें लिखा है कि 28 मई को पीएम मोदी के हाथों नए संसद भवन का लोकार्पण किया जाएगा। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्ड के सामने आते ही विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता विपक्ष की 19 पार्टियां संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा, जब संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही खींच लिया गया है तो ऐसे में कोई नई इमारत की कोई कीमत नजर नहीं आती। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब इंदिरा संसद एनेक्सी का और राजीव गांधी संसद लाइब्रेरी का उद्घाटन कर सकते हैं तो पीएम मोदी क्यों नहीं। आखिर विपक्षी पार्टियों को पीएम मोदी के हाथों संसद के लोकार्पण पर इतराज क्यों है? सरकार इंदिरा राजीव का हवाला क्यों दे रही है और इस बारे में क्या है संविधान में प्रावधान? और जानते हैं हरदीप सिंह पुरी के दावे में कितना दम है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नई संसद के शिलान्यास समारोह में बुलाया गया था। अब नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जा रहा है। संसद भवन का उद्घाटन किसे करना चाहिए? खड़गे ने कहा कि संसद भारतीय गणराज्य की सर्वोच्च लेजिस्लेटिव बॉडी है और राष्ट्रपति इसका सबसे बड़ी संवैधानिक अथॉरिटी। राष्ट्रपति अकेले सरकार और विपक्ष के साथ ही हर नागरिक का प्रतिनिधित्व करती है। वो भारत की प्रथम नागरिक है। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करती है तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सरकार के कमिटमेंट का प्रतीक होगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 60 और 111 यह स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रपति संसद की प्रमुख है। यह काफी अजीब था कि नए संसद भवन का निर्माण हुआ तो प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया, लेकिन अब राष्ट्रपति को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए नहीं बुलाना समझ से परे और असंवैधानिक भी है। 21 मई को राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। 24 मई को ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं संवैधानिक मूल्यों से बनती है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष की 19 पार्टियों ने बुधवार को एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। इसमें कहा गया कि सभी 19 पार्टियां संसद के नए भवन के उद्घाटन में शामिल नहीं होगी। सरकार के तर्क, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी ऐसे उद्घाटन किए। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, कांग्रेस की आदत है कि जहां कुछ भी होता है वहां विवाद खड़ा कर देती है। राष्ट्रपति देश के प्रमुख है तो प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख है और सरकार की ओर से संसद का नेतृत्व करते हैं, जिसकी नीतियां कानून के रूप में लागू होती है। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, जबकि पीएम है। पुरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, 24 अक्टूबर 1975 को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया। वहीं 15 अगस्त 1987 को पीएम राजीव गांधी ने संसद लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। अगर कांग्रेस सरकार के प्रमुख उद्घाटन कर सकते हैं तो हमारी सरकार के प्रमुख ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हरदीप सिंह पुरी ने जिन 2 इमारतों के उद्घाटन का जिक्र किया उनका पूरा सच जानिए। संसद भवन एनेक्सी आधारशिला राष्ट्रपति ने रखी, उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया। मई 2014 में लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एक डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट हाउस स्टेट के मुताबिक आजादी के बाद संसद की गतिविधियां बढ़ी है। इस दौरान पार्टियों और समूहों के मीटिंग्स के लिए और ज्यादा हॉल, संसदीय समितियों के अध्यक्षों और दोनों सदनों के सचिवालयों के लिए कमरे और ऑफिस की जरूरत थी। इन मांगों को पूरा करने के लिए संसद भवन एनेक्सी का निर्माण किया गया था। इस बिल्डिंग को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के चीफ आर्किटेक्ट JM बेंजामिन में डिजाइन किया था। इसकी आधारशिला 3 अगस्त 1970 को उस वक्त के राष्ट्रपति VV गिरी ने रखी थी। संसद भवन एनेक्सी का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने 24 अक्टूबर 1975 को किया था। डॉक्यूमेंट के मुताबिक इस बिल्डिंग में 3 विंग, फ्रंट, रियर और सेंट्रल ब्लॉक है। देखा जाए तो यह संसद भवन का एक हिस्सा मात्र है। नंबर 2, संसद लाइब्रेरी बिल्डिंग न्यू राजीव गांधी ने रखी, भूमि पूजन स्पीकर ने किया और उद्घाटन राष्ट्रपति ने। डॉक्यूमेंट के मुताबिक संसद लाइब्रेरी बिल्डिंग की नींव 15 अगस्त 1987 को उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रखी थी। भूमि पूजन 17 अप्रैल 1994 को उस वक्त के लोकसभा स्पीकर शिवराज V पाटिल ने किया था। लाइब्रेरी बिल्डिंग का उद्घाटन 7 मई 2002 को उस वक्त के राष्ट्रपति KR नारायण ने किया था। लोकसभा सचिवालय के डॉक्यूमेंट के मुताबिक एयर कंडीशन लाइब्रेरी बिल्डिंग 60,460 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली है। सांसदों के लिए इसमें रीडिंग रूम, ऑडिटोरियम, एक रिसर्च और रेफरेंस डिवीजन, एक कंप्यूटर सेंटर और एक ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी बिल्डिंग भी संसद का ही एक हिस्सा मात्र है। आइए अब जानते हैं कि इस बारे में भारत के संविधान में क्या लिखा गया है।
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारतीय संविधान का आर्टिकल 60 और 111 का हवाला दिया है। संविधान का आर्टिकल 60 राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वहन ईमानदारी से करूंगा और अपनी क्षमता के अनुसार संविधान की रक्षा और बचाव करूंगा। साथ ही मैं भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित रहूंगा। वहीं संविधान का आर्टिकल 111 विधेयक संसद को पारित कराए जाने के बाद राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता के बारे में है।